जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महाबन। घाट बम्पी बट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कैलो श्री नंदा नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल। श्री दामादी जय जय रेणु बत्सगन। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अबीर नागरी। जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन
भजत जना जय जय वृंदावना वासी जय द्विज पत्नी जय नाग भक्ति तेजा हार पाइलो गोविंदा चरण श्रीरसमंडल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्व जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस पर किया भावे जहा ब्रजते श्री जानवा पाद पद्म करिया दीना कृष्णा दास को है नाम संकीर्तन दीना कृष्णा दास को है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाबल जय द्विजपत्नी जय नाग कन्यागान जय द्विजपत्नी जय नाग कन्यागान भक्ति तेज हर पाइलो गोविंद चरण
तेज हार पाइलो गोविंद चरण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय वृंदावन राम जय गौर निताय पतित पावन गौर निताय जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि कलयुग युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। 6 कैंटो हम लोग पहेलियाँ 10 पहेलियाँ बुझा रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो से। दक्ष प्रजापति के पुत्र जो नारायण सरोवर के पास में तपस्या करने के लिए गए थे ताकि वो संतान उत्पत्ति कर सकें, लेकिन नारद मुनि वहाँ जा कर के उनको 10 पहेलियाँ बुझाते हैं। पहेलियाँ क्या क्या हैं? नहीं बेटा, मिस कर गए। हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो 11 के। हाँ, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द वर्ल्ड है ना। उवाच च तथा हर्ष्वः कथं सक्रस्यथा वै प्रजा अदृष्टा त्वं भुवो जुजां बालिशावत पालका। तो श्लोक नंबर 6।
10 पहेलियां कुछ इस प्रकार से थी। पहला, एक्सट्रीमिटीज ऑफ अर्थ, धरती का अंत। दूसरा, द किंगडम, देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स। तीसरा, देयर इज अ होल, when enters no one emerges back. Women, unchaste women with attractive dresses. और her husband, कितने हो गए? 5। और river flowing in both directions. और हाँ, wonderful home made of 25 elements. Swan that vibrate various sounds. Automatically revolving object made of sharp razors and thunderbolts. उसके बाद में लास्ट, ये कितने हो गए? 9 हो गए। और एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द फादर। बेटा दीपक, क्या घटना है? क्या हो रहा है? क्या स्थिति चल रही है? ये कहाँ पे हम क्या प्रसंग चर्चा कर रहे हैं, बताओ। याद है? याद है? तुम थोड़ा इधर हो जाओ, उसको थोड़ा सामने आने दो। हाँ, क्या चर्चा चल रही है? नारद मुनि का नाम सुना है? अच्छा, दक्ष प्रजापति का नाम सुना है? दक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? किस चीज में? कौन से दक्ष प्रजापति? किस चीज में दक्ष है? प्रजापति क्रिएट करने में, है ना। तो पहले इन्होंने कितने पुत्र जन्म दिए? 10,000। और सारे 10,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम और आगे सृष्टि बढ़ाओ। तो इन 10,000 ने क्या किया? पहले ये लोग गए तपस्या करने के लिए। कहाँ पे गए? कहाँ पे गए? कहाँ है नारायण सरोवर? सिंधु नदी, जहाँ समुद्र से मिलती है, आज का पाकिस्तान। तो वहाँ गए तपस्या करने के लिए। और वहाँ कौन पहुँच गए? नारद मुनि। नारद मुनि के मन में क्या उद्देश्य था? परमहंस तो बन गए, अभी क्या करेंगे? नारद मुनि क्या उद्देश्य लेके गए थे रूपेली जी? तो नारद मुनि ने क्या टेक्निक अपनाई? 10 पहेलियां बुझाई। ये 10 पहेलियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुमने ये 10 पहेलियों को नहीं समझोगे, तब तक क्या तुम संसार को समझ पाओगे, संसार सृष्टि करोगे। तो पहले 10 पहेली समझो। तो उस दिन हमने पहले चर्चा करी थी एक्सट्रीमिटीज ऑफ अर्थ, भू। अर्थ का अर्थ क्या होता है? शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते। ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जीवात्मा अपने विभिन्न प्रकार के कर्मों के अनुसार बारंबार विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करती है। एक शरीर छोड़ने पर दूसरा शरीर, फिर दूसरा शरीर छोड़ने पर तीसरा शरीर। इस प्रकार से पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से आ ब्रह्म भूना लोक पुनरावृत्ति नोर्जन, बारंबार आवृत्ति होती है, बारंबार रिपीटेशन होता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम्हें इसका विषय में नहीं पता है कि कब तक इस धरती का अंत कहाँ है। तो किम असत कर्म भी भवे, तो क्या फायदा फिर तुम्हारे असत कर्मों का? जैसे मान लीजिए अगर आप जो भी कर्म कर रहे हैं, तो उसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का अल्टीमेट एंड क्या है? जैसे उस दिन हम उदाहरण दे रहे थे, जो ये है एक मीडिया व्यक्ति रोहित सरदाना, जिसकी मृत्यु हो गई। इसको मंथली 8-10 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अभी मृत्यु के बाद में उसने क्या गेन किया? अभी उसको क्या मिला एट द एंड? शरीर त्यागने के बाद क्या मिला? दूसरा शरीर में जाएंगे। अब उस शरीर में कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे उनको 8-10 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। हो सकता है मनुष्य का शरीर मिले कि ना मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और मनुष्य का शरीर मिलेगा भी तो किस परिस्थिति में मिलेगा? और जो प्राप्त किया है, जितना अचीव किया है, वो सब तो नलीफाई हो गया। कोई व्यक्ति बोले कि मैंने इस जीवन में बिल्डिंग बनाई है, तो मैं अगले जीवन में उसको क्लेम कर सकता हूँ। संभव है? मान लीजिए आप, हम बहुत परिश्रम करके आज कोई एक प्लॉट खरीदते हैं और शरीर त्याग देते हैं, तो उसके बाद मरने के बाद में नेक्स्ट जीवन में हम बोल सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट है? हैं?
वहाँ पर ही है। हम नहीं बोल सकते। इसका अर्थ क्या है कि जो हमने मेटेरियली अचीव किया वो सब मिट्टी हो गया, वो फिनिश्ड। तो हर्षवा बोल रहे हैं किम असत कर्म फिर भवेत, फिर असत कर्म करके फायदा क्या। तो नारद मुनि का पहला तीर लग गया, निशाने पे लग गया। ये शरीर जो इतना टेम्परेरी है, जिसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं मतलब बारंबार शरीर मिलेगा, और बारंबार शरीर मिलेगा तो बारंबार हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर कुछ अचीव करेंगे, फिर मरेंगे, फिर वो छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार से रिपीटेशन चलेगा। तो इस तरह के असत कर्म से क्या फायदा। The material body, which is the result of living beings' action, is field of activities and gives him false designations. हमने last time सुना था। Since time immemorial, he has received various types of material bodies, which are roots of bondage to the material world. If one foolishly engages in temporary fruitive activities and does not look toward the cessation of this bondage, what will be the benefit of his action? अगर किस तरह शरीर के बंधन से मुक्त होंगे इस विषय में नहीं सोचेगा तो क्या फायदा उसके असत कर्म का। परपट प्रभुपाद कह रहे हैं, नारद मुनि स्पोक टू हर्षवास द सन्स ऑफ प्रजापति दक्ष अबाउट 10 allegorical subjects: the king, kingdom, river, house, physical elements, and so forth. After considering these by themselves, the Harshavas could understand that the living entity encaged in his body seeks happiness but takes no interest in how to become free from his engagement. प्रॉपर लिख रहे हैं एनकेजमेंट। एनकेजमेंट मतलब बंधन। तो जीवात्मा शरीर के बंधन में बंधी हुई है और सीकिंग फॉर हैप्पीनेस बट हैव नो आइडिया हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनकेजमेंट. This is very important verse since all the living entities in the material world are very active, having obtained their particular types of bodies. हर व्यक्ति शरीर प्राप्त करने के बाद एक्टिव हो जाता है, हर जीवात्मा. जैसे a man works all day and night for sense gratification. मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए. Animals like hogs and dogs also work for sense gratification day and night. Birds, beasts and all other conditioned living entities engage in various activities without knowledge of the soul encaged within the body. Especially in the human form of body, one's duty is to act in such a way that he can release himself from this engagement. But without the instruction of Narada or his representative in the disciplic succession, people blindly engage in bodily activities to enjoy Maya Sukh, flickering टेम्पररी हैप्पीनेस. क्या बोल रहे हैं? मनुष्य शरीर में व्यक्ति के रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एनकेजमेंट से अपने आप को मुक्त कराए, लेकिन नारद मुनि के प्रतिनिधियों के उपदेश के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जीवन का परम लक्ष्य क्या है. Rather they will blindly engage in bodily activities to enjoy माया सुख. माया सुख ये कहाँ वर्ड यूज हुआ है? माया सुख. माया सुख क्या होता है? माया सुख, माया सुख सुना है शब्द? माया सुख, माया का सुख. टेम्पररी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस. फ्लिकरिंग मतलब जैसे कैम्फर होता है थोड़े देर में उड़ जाता है. फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, टेम्पररी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, इसको कहते हैं माया सुख. कौन सा श्लोक में बोला गया है माया सुख शब्द? प्रहलाद महाराज के श्लोक में बोला है, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहाभितानाम अदांत गोभिर्विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम न ते विदु स्वार्थम गतिम ही विष्णु दुराश्या ही बहिर्थ मानिना. इसमें नहीं है ना माया सुख? कहाँ है? माया सुख है उद्भवतो विमूढ़ान. नेक्स्ट उसके नेक्स्ट श्लोक में है, क्या है? नैषाम मतिस्तावद उरु क्रमांगिन स्पर्शति अनर्थ गपो.
मयेशाम पाद जोग अभिषेकम नहीं, इसमें भी नहीं है। माया सुखाया भरम उद्वहतो विमूढ़ान, ये कौन सा श्लोक है? उद्वहतो, उद्वहतो खोलो जरा। उद्वहतो नहीं, हाँ मिल गया। 7.9.43 नहीं वो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्यस्तद्वीर गायन महामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाया भरम उद्वहतो विमूढ़ान। इस सुना श्लोक पहले कभी? क्या श्लोक है इसका अर्थ? प्रहलाद महाराज एक स्तुति में बोल रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं हाई लेवल जा रहा हूँ क्या बहुत ज़्यादा? क्या लगता है रुपेली ब्रो, हाई लेवल जा रहा है क्या क्लास हर बार? उसके लिए एक तरीका है, भागवतम आप लोग के पास भी खुला होना चाहिए, तो आप पढ़ के समझ पाएंगे, नहीं तो वो ऐसे ही जाएगा। ये मैं इस वर्ड के ऊपर व्याख्या बोल रहा हूँ, माया सुख, ये वर्ड यूज़ हुआ है प्रहलाद महाराज के द्वारा एक स्तुति में। हाई लेवल जा रहे हैं क्या हम लोग? कंटेंट हाई लेवल है या टॉपिक हाई लेवल है कि उस मतलब क्या हाई लेवल है? हैं? चलेगा ना? चलाना पड़ेगा, भी ऑप्शन क्या है? भागवत के शब्द, अब भागवत नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? दीपक सोचा बस ये लोग ऐसे ही बस टरकाते रहते हैं। चलो मैं लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? लास्ट में लेकिन है नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यस। इस श्लोक मैंने कई हजारों बार व्याख्या करी होगी इसके ऊपर। हैं? प्रहलाद महाराज एक स्तुति में भगवान को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं नैवो द्विजे न एव उद्विजे, मतलब आई एम सर्टेनली नॉट डिस्टर्ब्ड। पर दुरत्या, para means O Supreme Lord, Duratya, by insurmountable, very difficult to cross, Vaitaranyas, the river of material world. इस भौतिक संसार रूपी नदी से मैं उद्विग्न नहीं हूं, मैं नहीं डरता। नहीं वो दुजे पर दुरत्य वैतरण्यस, क्यों नहीं डरता? तो वीर गायन महामृतम अग्न चित्ता, क्योंकि आपके वीर का गान करने में मेरा चित्त लगा हुआ है। तो जिनका चित्त भगवान के वीर का गान करने में, भगवान के लीला का गान करने में, नाम का गान करने में लगा होता है, उनके लिए भौतिक जगत रूपी समुद्र को पार करना कठिन नहीं है। वो उद्विग्न नहीं होते, वो भौतिक जगत की कोई भी समस्या से उद्विग्न नहीं होते। नहीं वो दुजे पर दुरत्य वही तरण्य त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। तो मैं तो बहुत सुख में हूँ, मैं तो बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत मजे में हूँ। क्यों? क्योंकि आपके वीर का गान करने में मेरा चित्त लगा हुआ है। लेकिन सोचे तत्व विमुख चेतसा, जब मैं विमुख चेतसा, इस तरह के विमुख चेतसा जीवों के ऊपर दृष्टि डालता हूँ, इंद्रियार्थ, इंद्रियों के सुख प्रदान करने के लिए, माया सुख के लिए, भरम भार को उद्भवोतो विमूढ़ान, बिल्कुल बुद्धू हैं ये बुद्धू लोग। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैं जब इनके बारे में सोचता हूँ, सोचे तत्व इनके बारे में सोचता हूँ, विमूढ़ान इन बुद्धुओं के बारे में। कैसे बुद्धू? विमुख चेतसा, इनकी चेतना आपके चरणों से बिल्कुल विमुख है। क्या कर रहे हैं? आपके चरणों से चेतना विमुख है। भाई आपके चरणों से कोई सुख मिलता था तो ले नहीं रहे, तो अब सुख तो चाहिए, तो कहां से लेंगे? इंद्रियार्थ माया सुखम, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले सुख को माया सुख कहते हैं। और उसके लिए, उस माया सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? भरम विमूढ़ान, भरम उद्भवतो, भार उठाना पड़ता है। हरे कृष्ण जप करने के लिए कोई भार नहीं उठाना है, केवल माला का भार है, हल्का सा 50 ग्राम की माला नहीं टोटल। लेकिन अगर आपको इंद्रियों का सुख प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भार उठाना पड़ेगा। कितना भार उठाना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए आपको एक रस चाहिए, आपके मैसेज आए मोबाइल में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000 रुपीज। ये मैसेज, इस मैसेज के सुख के लिए आपको कितने साल परिश्रम करना पड़ेगा? कितने साल भार उठाना पड़ेगा?
कम से कम 25 साल। किस सुख के लिए? एक जो मैसेज आपके मोबाइल में आएगा कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ गया, इस सुख के लिए आपको कितने साल भार उठाना पड़ेगा? अच्छा, और आपको एक सुख चाहिए, है ना? कोई बोला आपको पापा ये सुख सुनना चाहते हैं, इसके लिए कितने साल भार उठाना पड़ेगा? जीवन भर। जीवन भर। तो एक छोटे से सुख के लिए कोई व्यक्ति कोई कुर्सी प्राप्त करना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन, तो उस कुर्सी के लिए उसको कितने साल परिश्रम करना पड़ता है, कितना भार उठाना पड़ता है? ये क्या? और वो सुख कैसा है बोल रहे हैं? माया सुख, फ्लिकरिंग, उद्भवत। जब है ना, तो इसलिए मैं उनके बारे में सोचता हूँ, प्रहलाद महाराज कह रहे मुझे दया आती है। समझ आ गया? माया सुख शब्द। Oh, best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence. For wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals. प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, countries. I am simply concerned with love for them. तो अपने लिए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके लिए है? Those who are making elaborate plans for material happiness. और भार ढो रहे हैं लोग, अननेसेसरी भार ढोते हैं, नहीं ढोते हैं, अननेसेसरी भार जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। अननेसेसरी ऐसे भार शरीर पे नहीं है, लेकिन चित्त पे एक भार बना रहता है, सेंस ऑफ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो कहते हैं। मैं नहीं होऊंगा तो संसार नहीं चलेगा। बड़े बड़े नेता मंत्री सोचते थे, गांधी जी सोचते थे कि मैं नहीं होऊंगा तो देश नहीं चलेगा, तो एक दिन गोली खा दी, उसके बाद वो नहीं है, फिर देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन ये भार क्या लेके चल रहे थे कि मैं नहीं होऊंगा तो देश नहीं चलेगा। हर व्यक्ति यही भार लेके चलता है। इसको कहते हैं माया सुख, भार। आगे प्रॉपर लिख रहे हैं, सो अंटिल दे आर नॉट preached by representative of Narad Muni, people blindly engage in bodily activities to enjoy maya sukh, flickering temporary happiness. They do not know how to become free from their material engagement. लोग ये जानते नहीं कि एंगेजमेंट में तो फ्री होने के तो बात बहुत बाद में। हमारे फिलॉसफी में मोक्ष जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, वेस्टर्न फिलॉसफी में तो मोक्ष जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब हमारी फिलॉसफी तो डे वन से बताती है भाई, लोग ऐसे मतलब है ना, लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते तो बोलते मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो मुक्त होने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मतलब नसों नसों में है। हर व्यक्ति ये वर्ड क्या इस्कॉन में आके सुना आपने, मैं मुक्त होना चाहता हूँ? पहले भी सुना होगा, लोग बोलते हैं इन जनरल। तो ये मुक्ति शब्द हमारे कल्चर में है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में लिबरेशन जैसा कोई शब्द नहीं है, वो नहीं है। लिबरेशन का मतलब है, मतलब उनका ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कि आत्मा शरीर के एनकेजमेंट में फंसी हुई है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये केवल वैदिक सिविलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि जब दफना देते हैं तो सोचते हैं कि जन है कयामत के दिन में वो वापस खड़ा हो जाए। इसका अर्थ क्या है? मुक्ति का कोई नॉलेज नहीं है, आत्म तत्व का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो हमारी फिलॉसफी में वो फ्री में मिलता है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। Rishabdev therefore said that such activity is not at all good, since it engages the soul again and again in a body subjected to threefold miseries of the material condition. न साधु मन्य असत आत्मनयम असन अपि क्लेशदा आस देह। ऋषभदेव के जो उपदेश है हैवी उपदेश है। कौन है ऋषभदेव? नाभि कौन है? ऋषभदेव के पिताजी का नाम? नाभि के पिताजी का नाम? अग्निधर। अग्निधर के पिताजी का नाम? प्रियव्रत। प्रियव्रत के पिताजी का नाम? स्वयंभू मनु के पिताजी का नाम? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पिताजी का नाम? ऋषभदेव कितने पुत्र? उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या किया उनमें से? एक भरत महाराज, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण,
9 बने क्षत्रिय और बजे 9 जोगेंद्र। जोगेंद्रों का नाम कबीर, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चामस, करभाजन। ऋषभ देव कौन से कैंटो में नॉलेज दे रहे हैं? 5th कैंटो में। देखिए कुछ नहीं हो तो भागवत में कुछ तो आइडिया लग रहा है ना, ये सब बहुत है बेटा, तुमको कुछ करना पड़ेगा, हैं ट्रांसलेशन करें, ठीक है, तुम्हारी सेवा यही है। गीता का अभी भागवतम 1st कैंटो उड़िया करना शुरू करो ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब ये मतलब तुम्हारा नाम गोल्डन अक्षरों से लिखाएगा हमारे ऐप के ऊपर, दीपक प्रभु ने, हैं खुद करेंगे ना, वेरी गुड। मैं भागवतम 1st कैंटो उड़िया भेज रहा हूँ। अच्छा है ना, अरे भागवतम हाथ में उठाने से भक्ति हो जाती है, पता है? हैं? क्या इतना वजन है? आगे बोले द हर्षवास द sons of प्रजापति दक्षक could immediately understand the purport of नारदा's instruction। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन के पर्पट को समझ लिए। Our Krishna consciousness movement is especially meant for such enlightenment। प्रभुपाद को मौका मिलना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? Our Krishna consciousness movement is especially meant for such which enlightenment? The way Narad Muni enlightened the sons of Dakshapati, our Krishna consciousness movement, Prabhupada लिख रहे हैं, is meant for such enlightenment. We are trying to enlighten humanity so that people may come to the understanding that they should work hard in tapasya। देखो वर्क हार्ड तो सबको करना है, लेकिन मैं उस दिन जो उस क्लास से बोला कि भाई तपस्या हर व्यक्ति कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर कौन तपस्या नहीं कर रहा, वही एग्जांपल, एक जॉब प्राप्त करने के लिए 25 साल तपस्या करनी पड़ती है, एक सैलरी प्राप्त करने के लिए महीने भर तपस्या करनी पड़ती है। अगर आप मुंबई की लोकल ट्रेन में जाए कि 2 घंटा ऑफिस जाने में लगाएंगे, 2 घंटा वापस आएंगे, तो कितनी बड़ी तपस्या है। फिर 8-10 घंटा ऑफिस में बैठेंगे, तो कुछ भी संसार में प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है। कोई एग्जाम निकालने के लिए तपस्या करनी है, तो तपस्या तो सबको करनी है। कुत्ते बिल्ली भी तपस्या कर रहे हैं भोजन के लिए, घूमना है, खोजना है। वो तो नवीन पटनायक जी की कृपा है कि कुत्ते बिल्लियों को फ्री में दे रहे हैं भोजन, लेकिन लॉकडाउन में कौन देगा उनको? तो तपस्या तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन किस तरह की तपस्या हमको करनी है? तपो दिव्यम, जिस तपस्या से आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो। यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, वी आर ट्राइंग टू एनलाइटन ह्यूमैनिटी सो दैट पीपल मे कम टू अंडरस्टैंडिंग दैट दे शुड वर्क हार्ड इन तपस्या फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तपस्या फॉर पीपल आर डूइंग तपस्या फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड वी हैव टू डू तपस्या फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अभी जैसे रुपेली जी प्रभु सुबह नहीं उठ के आते 5:30 बजे, है ना, 4 बजे 5 बजे नहीं उठते हैं। अच्छा मान लीजिए इनकी नौकरी लग जाएगी और उनको बॉस बुलाएगा, सुबह 5 बजे पहुंचना पड़ेगा, रुपेली जी जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका इंटरव्यू का टाइम आया, कभी कभी टीसीएस वाले ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, रात भर जगा करके इंटरव्यू लेते हैं, 2 बजे 3 बजे ऐसे इंटरव्यू चलता है इनका। मान लीजिए आपको बोला जाए सुबह 5, आपको या सुबह आपका ऑफिस 15 किलोमीटर दूर है और 7 बजे ऑफिस शुरू होता है, तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे 5 बजे? तब तपस्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऊपर कह रहे हैं कि तपस्या तो सबको करनी है, लेकिन किस चीज़ के लिए करें तपस्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन के तो वैसे ही करनी ही पड़ेगी, बाई डिफॉल्ट कर ही रहे हो, करनी पड़ेगी ही। लेकिन उससे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो तो टेम्परेरी है, फ्लिकरिंग है। तो माया सुख के लिए हम जब तपस्या कर सकते हैं, तो वास्तविक सुख के लिए तपस्या क्यों ना करें? यहाँ प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि वी शुड वर्क हार्ड इन तपस्या फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द कंटिन्यूअस बॉन्डेज ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज इन वन बॉडी आफ्टर अनदर। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषाणु, दर्शनम। तो बोल रहे हैं कि हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, कैसे? शरीर बंधन से मुक्त हों। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, माया इज हाउएवर वेरी स्ट्रांग, शी इज एक्सपर्ट इन पुटिंग इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। माया बहुत स्ट्रांग है और जान करके इम्पेडिमेंट डालेंगी। देयरफॉर समटाइम्स वन कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बट अगेन फॉल्स डाउन इनटू द क्लचेस ऑफ माया, नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं।
Maya is so strong that she is very expert in putting impediment. Therefore, sometimes, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समटाइम्स वन कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जैसे हम लोग आ गए हैं बट अगेन फॉल्स डाउन इनटू क्लचेस ऑफ माया है, पूरी चांसेस है नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट। तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इंपॉर्टेंस को? ये प्रभुपाद के ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति कांस्टेंट टच है शास्त्र के साथ तो काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जैसे कोरोना, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कोरोना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, इस तरीके से अगर हमारा प्रभुपाद के पर्पस के साथ में टच रहेगा तो माया कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन इम्यून सिस्टम, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बारिश में है, तो बारिश में आप अच्छे से रेनकोट लगा करके, छाता पहन करके, ऊपर नीचे सब कुछ है, तो बारिश आपको कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब अनप्रिपेयर्ड होकर के गए हैं तो निश्चित रूप से गीले हो जाएंगे। तो उसी तरह है क्या चल रहा है, गीले हो जाएंगे। एक स्टोरी 2 दिन पहले मैंने सुनी थी, आप लोगों ने सुनी होगी, पहले ब्रजन की स्टोरी क्लास 4 ने बताई थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ए स्टोरी है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे व्यक्ति माया के चंगुल में फंसता है छोटी सी गलती करके। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है तो सुन लेना रिपीट से। एक गांव था, उस गांव में बहुत सूखा पड़ गया, खूब भूखमरी आ गई। तो गांव में बहुत गरीब लोग थे, वहाँ पे एक ब्राह्मण भी था। तो किसी ने उस ब्राह्मण को सजेस्ट किया कि जो बाजू वाले पड़ोस वाले राज्य का जो राजा है, सुनिए स्टोरी है ना, पड़ोस वाले राज्य का जो राजा है बहुत दानी स्वभाव का राजा है और वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आपको जाना है और राजा से मदद मांगनी है। तो वो ब्राह्मण सुबह सुबह 4 बजे निकल गया, काफ़ी दूर था वो गांव, दूसरा गांव। तो बहुत चलते चलते सुबह 9-10 बजे उस गांव में पहुंचा। उस राजा के राजमहल के बाहर में पहुंच गया तो एक बहुत बड़ा गेट था। तो उस राजा के गेट में एंट्री करनी थी ताकि राजा से मिल सके। तो देखा कि वहाँ पे एक गेट पर एक बहुत सुंदर स्त्री थी। तो जब वो सुंदर स्त्री के पास पहुँचा और बोला कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे एंट्री अलाउ करिए। सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं आपको एंट्री तो अलाउ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि हे ब्राह्मण देवता, आप दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, और मेरा हृदय काम अग्नि से जल रहा है। तो एक शर्त है, मैं आपको इस राजभवन के अंदर प्रवेश करने दे सकती हूँ। शर्त यह है कि आपको मेरी काम वासनाओं को शांत करना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमने प्रभुपाद की भगवद गीता में नरक की फोटो देखी है। उस फोटो में दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अवैध स्त्री का संग करता है, अवैध तरीके से स्त्री का संग करता है, तो उसको लोहे की गर्म स्त्री बना करके उसके साथ संग कराया जाता है। बोले मैं नरक जा कर के लोहे की गर्म स्त्री के साथ संग करना एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तो ऐसे धिक्कारते हुआ ब्राह्मण आगे बढ़ जाता है। दूसरे जब गेट पे पहुंचता है, तब तक पहुंचते पहुंचते 12 बज चुके होते हैं। निकला कितने बजे था? सुबह 4 बजे निकला था। तो देखता है क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ पे बोलता है कुछ लोग बैठे हुए हैं कि और शराब पी रहे थे। तो ब्राह्मण कहता है कि मुझे अंदर प्रवेश करने दो, मैं बहुत सुबह का निकला हुआ हूँ, मुझे राजा से मिलना है। हमारे गांव में बहुत कठिन समय चल रहा है, हमें राजा से कुछ धन की आशा है, कुछ मदद की आशा है। उन्हें ब्राह्मण देता, हम आपको जाने दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको हमारे साथ शराब पीनी पड़ेगी। बोले मैं पिघला हुआ लोहा पी लूँ, पीने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन शराब नहीं पीऊँगा। धिक्कारता हुआ आगे चला गया। अब ब्राह्मण देवता आगे पहुँचे, तब तक तो और 2 बज चुके थे, क्योंकि एक और गेट, दूसरे गेट के बीच में दूरी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो अब तो ब्राह्मण देवता को सुबह के 4 बजे के निकले हुए भूख कितनी लगी होगी। तो वहाँ जाके बोलता है कि मुझे गेट के अंदर प्रवेश करने दो। वहाँ पे लोग कुछ भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता हम आपको प्रवेश करने देंगे, पहले हमारे साथ कुछ भोजन कर लीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, क्या है बोले भोजन में? बोले नरम नरम हिरण का मांस। बोले मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन मैं मांसाहार नहीं करूंगा। तो बोले हम भी आपको गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे। अब ब्राह्मण लगभग फ्रस्ट्रेटेड हो ही गया था, लेकिन उसको पता है आखिरी चौथा और आखिरी गेट है। चौथे गेट पे पहुंचा। जब चौथे गेट पे पहुंचा तो वहाँ पे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे प्रवेश करने दीजिए, इस गेट से राजा से मिलना है। तो उन्होंने कहा हम प्रवेश करने देंगे आपको, बस हमारी एक छोटी सी शर्त है, बस एक दाव आप जुआ खेल लीजिए हमारे साथ, एक दाव। तो ब्राह्मण ने सोचा कि अरे क्या करें, अब राजा से मिलने के लिए तो 4 ही दरवाजे हैं, 4 दरवाजे में स्थिति है। बोले जुआ खेलना तो इतना बड़ा पाप नहीं है, पाप है लेकिन इतना बड़ा पाप भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है, क्या करें, मुसीबत है। तो उसने देखा कितना है मेरे पास धन, तो बोले 1 रुपये है मेरे पास। तो 1 रुपये दाव पे लगा दिया। जब 1 रुपये दाव पे लगा दिया और सामने वाले व्यक्ति ने 100 रुपये लगाया, संयोगवश ब्राह्मण जीत गया। अब ब्राह्मण के पास कितने रुपए हो गए? 101 रुपये हो गए। तो अब जो जुआ खेलने वाला व्यक्ति था उसने बोला ब्राह्मण जी आप तो जीत लिए, मुझे भी जीतने की आशा है, एक ट्राई और हो जाए बस। अब ब्राह्मण को चस्का तो चढ़ ही गया। तो उसने ठीक है, तो ब्राह्मण ने 101 रुपये लगाए, उसने 1000 रुपये लगाए, इसलिए ब्राह्मण फिर जीत गया। अब ब्राह्मण के कितने हो गए? 1102 रुपये हो गए। अब बोले ब्राह्मण जी एक और ट्राई करें क्या? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। आप ब्राह्मण जी देखिए, आप एक के बाद एक करते करते कि शाम हो गई, भूखे प्यासे हैं, लेकिन इनके पास अब धन से बड़ा हुआ पूरा एक बड़ा गट्ठर हो गया। बोले अब राजा से मिलकर क्या फ़ायदा, क्या मिलेंगे राजा से, है ना, अपना तो जिस काम के लिए तो काम तो हो गया, लेकिन अब बहुत तेज भूख लगी है। बोले अगर मैंने कुछ भोजन नहीं किया तो प्राण निकल जाएगा। तो प्राण निकलने की स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में अगर मांसाहार भी करना पड़े तो शास्त्र कहता है कि वो चलेगा। बोले पिछले गेट पे जाता हूँ। पिछले गेट पे गए तो बोलो हिरण का मांस ऑफर किए इसको, ये बढ़िया खा लिए। थोड़ा खाने के प्लान में गए थे लेकिन टेस्टी लगा, क्या करें, इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना। ज़्यादा श्लोक लोग याद नहीं तुम्हारे पास हैं? ज़्यादा श्लोक याद नहीं तुमको? तो खूब अब खा लिया पेट भर के, तो पेट फूल गया। तो इसने पूछा आप लोग का जब पेट फूल जाए तो क्या करते हैं? बोले है ना बाजू वाला गेट। आप लोग का पेट फूलता तो आप लोग क्या करते हो? बाजू वाले गेट में शराब है ना। तो इसने सोचा अरे पेट फूल के मर जाऊंगा, जान बचाने के लिए शराब पीने पड़ेगी। तो जाकर भी शराब पिया। अब शराब पिया तो ज़्यादा पी ली, अब नशा चढ़ने लगा। अब आदमी के पास धन है, पेट में मांसाहार गया और शराब गई, अब मन कहाँ जाएगा? पहला गेट पे। तो पहले गेट पे गया और उसने अब उससे तर्क दिया। ब्राह्मण तो शास्त्र का ज्ञाता है कि कोई स्त्री अगर काम वासना से दग्ध हो तो उसको संतुष्ट करना ही धर्म है। ये तो उसके प्रति अत्याचार है। अभी देखो शास्त्र, पेट पे भोजन गया है और जो मतलब इलीगल धन आया वो तो बोलेगा ना, कहीं तो बोलेगा। तो अब स्त्री की काम वासना को शांत करना है। उस स्त्री की काम वासना थी कि ये ब्राह्मण देवता की काम वासना थी, वो तो भगवान ही जाने। एक मूवी आई थी बहुत पहले, और क्या कॉर्पोरेट, उसका ये टाइटल था पैसा पावर पॉलिटिक्स। बॉलीवुड का मूवी था। तो उसी तरीके से ये वैश्या
काम वास्ता पूरी करी, लेकिन तो ब्राह्मण थे तो नशे में सो ही गए। उसने वो धन का गठरी और गुंडों को बुलवाया और ब्राह्मण देवता की पिटाई करवाई और बोले भगो यहाँ से। तो धन भी रख लिया। बोले अब सोचा रहे मैं क्या करूँ, चलो मैं दूसरे गेट पे जाता हूँ, दूसरे गेट पे जाके बोलूँगा कि मैं शराब पीने को तैयार हूँ, मुझे राजा से मिलने दो। उन्होंने बोला ये कल की शर्त थी, आज की नहीं। तीसरे गेट पे गया, मैं मांसाहार करने को तैयार हूँ, मुझे राजा से मिलने दो। बोले कल की शर्त थी, आज की नहीं। चौथे गेट पे गया, मैं जुआ खेलने को तैयार हूँ, मुझे राजा से मिलने दो। ये कल की शर्त थी, आज की नहीं। ब्राह्मण 1 रुपये लेकर के आया था, तो 1 रुपये भी गवा दिया और अब तक चरित्र से भी उसको हाथ धोना पड़ा। एट द एंड उसको कुछ नहीं मिला। गलती कहाँ हुई? एक छोटी सी आशा की किरण, छोटा सा लोभ, छोटा सा क्या कहते हैं, हाँ ऐसा फंसा। मेटल वर्ल्ड यहाँ लिखा है ना, माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज एक्सपर्ट इन पुटिंग इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली ये राजा का प्लान था कि जो चारों डोरों पे मतलब 4 नियम को फॉलो करेगा वही पक्का ब्राह्मण है। और ये राजा ब्राह्मणों के प्रति ही बहुत दया की भावना रखता था। अब कैसे पता चले कि कौन ऑनेस्ट ब्राह्मण है? तो उसके लिए 4 डोर की व्यवस्था करी थी। अगर ये ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के नियम पर फिक्स्ड रहता तो राजा खुद आकर के उसको लेकर जाता। परंतु माया however is very strong. She is expert in putting impediment in the way of this understanding. Therefore, sometimes one comes to Krishna consciousness movement, one become Brahmana, but again falls into the clutches of Maya. Just like this poor Brahmana. So, how much important it is for us to fixed up in our principles. स्टोरी सुना ना पहले वाला, कई बार सुना है। चलो एक और पहेली सुलझा लेते हैं फिर काम। दूसरी पहेली क्या थी? There is a kingdom where only one man lives. The only enjoyer is supreme personality of Godhead. Man मतलब पुरुष, पुरुष मतलब भोक्ता। तो वास्तव में एक ही भोक्ता है, कौन? भगवान। Who observes everything everywhere. He is full of 6 opulences. भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है रुपेली जी? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? कंट्रोलर। क्या? वो तो है भगवान का मीनिंग, लेकिन एग्जैक्टली भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है? हाँ, 6 ऑपुलेंस। पराशर मुनि ने बोला है जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? हाँ, वेरी गुड। क्या श्लोक है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्या ज्ञान वैराग्य सेवा षडांग भग इतिंगणा। सुना ये? पहली बार सुन रहे हो? सुना है? तो एक किंगडम है जहां पे एक ही पुरुष रहता है, वो कौन है? भगवान। ही इज फुल ऑफ 6 ऑपुलेंसेस, फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीवन एल्स। इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे, फर्स्ट श्लोक क्या है श्रीमद् भागवतम का? जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब कॉग्निजेंट, ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट। प्रभुपाद ने इस 2 वर्ड को लेकर के एक अच्छा लेक्चर में बोले। प्रभुपाद बोले कि हम लोग, हमारी जो नॉलेज है वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप ले रहे हैं। हम बुक से ज्ञान लेते हैं, हमको सुन के ज्ञान लेते हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेते हैं। तो हम अभिज्ञ नहीं हैं, सब कुछ नहीं जानते, और जितना जानते हैं उस ज्ञान के लिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं।
लेकिन भगवान अभिज्ञ है, मतलब सब कुछ जानते हैं और उनका ज्ञान दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। कोई उनको बताएगा तो उनको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए स्वराट, ये वर्ड दो समझ आया। अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कैसे हैं? सब कुछ जानते हैं। कब जानते हैं? जो कोई बताएगा तो जानेंगे ना। नहीं, स्वराट, उनको बताने के लिए कोई जरूरी नहीं, वो सब जानते हैं। अभिज्ञ मतलब, और स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट। भगवान, जैसे हमारा ज्ञान दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन भगवान का ज्ञान दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ बताएंगे तो भगवान को पता चलेगा, लेकिन फिर भी भक्त अपनी प्रॉब्लम भगवान को जाके बताता है। क्यों? भगवान तो सब जानते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, तो क्यों भक्त को बताने की जरूरत है? ये बात भगवान को अच्छी लगती है, कोई आके मुझे बताए। यद्यपि सब जानते हैं, यद्यपि भगवान हृदय में बैठे सब जानते हैं, हमारे हृदय के अंदर क्या गंदगी है भगवान जानते हैं, फिर भी भगवान के सामने जाकर के एक्सप्रेस करना, ये भगवान को पसंद है। तो ही इज फुल ऑफ 6 opulences, फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीवन एल्स। कल मैं सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन बताया, जैसे मान लीजिए पूरे संसार के वैज्ञानिक इकट्ठा हो जाएं, 1 मिलीलीटर पेट्रोल भी बना सकते हैं। किस पे डिपेंडेंट है? और नेचर किस पे डिपेंडेंट है? भगवान पे। सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएं कि सूरज की रोशनी बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं। हम जो बनाते हैं सब प्रकृति में है, हम कंप्लीटली प्रकृति पर डिपेंडेंट हैं, और वो प्रकृति भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा श्लोक है? मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से। और ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छा अनुरूपम, जिसकी इच्छा से दुर्गा कार्य करती है, प्रकृति कार्य करती है। तो हम सब प्रकृति पर पूर्णतः निर्भरशील हैं, लेकिन भगवान प्रकृति पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम हर तरह से भगवान में निर्भरशील हैं। हम भोजन के लिए निर्भरशील हैं, हम हवा के लिए निर्भरशील हैं। हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। जीवात्मा कभी इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन भगवान हमेशा इंडिपेंडेंट है। लेकिन भगवान की महानता यह है कि इंडिपेंडेंट होने पर भी जब भगवान का कोई भक्त बनता है तो भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं, कंप्लीट डिपेंडेंट बन जाते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को अपने आप को दे दिया, अपने आप को अर्जुन को दे दिया, तो अर्जुन सारथी बना दिया। भगवान को आदेश दे रहा है, ये करो वो करो, सेनायोर उभयोर मध्य रथ स्थाप्यम में अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को लेके चलो, ऑर्डर दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या? भगवान अपने आप को दे देते हैं। यशोदा मैया को भगवान ने अपने आप को दे दिया, छोटे बालक बन गया, खिलाओ पिलाओ जो करना करो। भगवान अर्चा बिगड़े के रूप में अपने आप को भक्त को दे देते हैं, यद्यपि वो क्या है? स्वराट। यद्यपि वो स्वराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी अपने आप को दे देते हैं, डिपेंडेंट बन जाता है। ये है भगवान का कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर। पूर्णतः अभिज्ञ है, मतलब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वही भगवान सब कुछ जानने पर भी राधा रानी का भाव कैसा है मैं नहीं जानता, तो मुझे चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ेगा। कंप्लीटली इग्नोरेंट बन गए। भागवत में वर्णन मिलता है, जब लाक्षागृह में, लाक्षागृह नाम सुना? किसने बनवाया था लाक्षागृह? दीपक, किसने बनवाया था लाक्षागृह? लाक्षागृह क्या तो जानते हैं? लक्षद्वीप नहीं। कौरवों ने सोचा, कौरव कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर में रहते थे। बोले हस्तिनापुर काफी कंजेस्टेड हो गया है। तो उन्होंने विचार किया कि हम है ना हमारे भाइयों के लिए एक अलग व्यवस्था करते हैं, और ये घर जो है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इनके लिए हम एक दूसरा राजमहल बनवाएंगे। इनके लिए दूसरा राजमहल बनवाया है। वो राजमहल क्या का बना हुआ था? मतलब ऐसे एलिमेंट का बना था जिसमें तुरंत फ्लेमेबल चीज़ों से बना हुआ था। जरा चिंगारी हो तो आग लग जाए। हाँ
जैसे इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, लो ही होता है ना, हाँ, एक स्पार्क लगाने पे आग पड़ जाएगी, है ना, फ्लेमेबिलिटी बहुत हाई होती है, ऐसे एलिमेंट का बना हुआ था। तो जब ये पांचों पांडव और कुंती महारानी जा रहे थे, कहाँ से, पूरे राज दरबार में सबको प्रणाम करके निकल रहे थे अपने उस लाक्षागृह के, इनको तो ना पता लाक्षागृह, तब विदुर ने इशारा करके बोल दिया था। तो वहाँ महाभारत में लिखा है म्लेच्छ भाषा में बोला था, इंग्लिश में, म्लेच्छ भाषा मतलब इंग्लिश में वो तो इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, लिखा म्लेच्छ भाषा में इशारा करके बोला था सावधान रहना, बी केयरफुल बोला होगा इंग्लिश भाषा में। तो बाकी लोग शायद पढ़े लिखे नहीं थे तो और कोई नहीं समझ पाया, विदुर पढ़े हुए थे तो विदुर ने शायद इंग्लिश की नॉलेज ली होगी तो वो समझ है, तो वो बोले, और युधिष्ठिर जानते थे तो वो समझ गए। तो इन लोगों ने क्या किया था, लाक्षागृह के नीचे सुरंग बना के रखी थी, जो सुरंग खूब दूर जंगल तक जाती थी, और एक दिन इन खुद ही ने आग लगा दी उसको, भीम ने खुद ही आग लगा दी, और वो सुरंग के सहारे अपनी माँ कुंती को लेकर के बाकी चारों भाइयों के साथ नीचे सुरंग के सहारे जंगल में चले गए। लेकिन भगवान की देखिए व्यवस्था कैसी थी, एक दिन एक उस घर के कंपाउंड में एक भिल्ली समझते हैं, जो फॉरेस्ट वुमेन अपने 5 बच्चों के साथ में सोई हुई थी जिस दिन भीम ने आग लगाई। ये बात भीम को नहीं पता, तो भीम ने तो आग लगाई, और उस दिन व्यवस्था ऐसी थी कि वो भिल्ली अपने 5 बच्चों के साथ में सोई हुई थी, कहाँ पे, उस कंपाउंड में। तो जब जल गया घर, दूसरे दिन जब तहकीकात करने आए होंगे तो डेड बॉडी मिली, तो जली हुई डेड बॉडी तो मिली नहीं, लेकिन डेड बॉडी टोटल, इन एक स्त्री की डेड बॉडी, 5 पुरुषों की डेड बॉडी, जबकि पांडव लोग तो निकल गए। तो अब सब रोना गाना हो रहा है, धृतराष्ट्र रो रहे, जबकि सब जानते हैं, सारे कौरव रो रहे हैं हमारे भाई मर गए। अब भीष्म पितामह को पता नहीं वास्तविकता क्या, भीष्म पितामह रो रहे हैं, विदुर रो रहे हैं, विदुर को सब पता है, विदुर रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब रोने का ड्रामा कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम द्वारका से आए, वो भी रो रहे हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे फुफेरे भाई सब चले गए, कृष्ण रोए जा रहे हैं, जबकि कृष्ण सर्वज्ञ कॉग्निजेंट, लेकिन ऐसा लीला चल रही है भगवान की, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा रो रहे हैं कि हमारे भाई लोग, इनको पता है कि वो चले गए हैं और सब कुछ व्यवस्था इनने बनाई है। कुंती महारानी प्रार्थना में बोल रही हैं कि आपने बचाया, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छता मृदे अनेक महारथासतो द्रोणी अस्त्र चास्वे हरेर अभिरक्षित, हे हरि आपने रक्षा करी। लेकिन देखो वहां हरि रो रहे हैं, हरि की एक्टिंग देखिए आप, सब कुछ जानते हैं कि ये लोग बच गए हैं, कुछ नहीं हुआ इनको, लेकिन एक्टिंग देखिए कैसे रो रहे हैं। ये है भगवान की लीला विलास। तो यहां जब लिखा है कि ही इज कॉग्निजेंट, तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आश्चर्य है देखो उनकी लीला कैसे करते हैं, तो मानो कुछ पता ही नहीं है इनको। कुंती महारानी की स्तुति में बोल रही है, अरे जिनसे भय भी भयभीत होता है वो भगवान माता की छड़ी देख करके रो रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलाम गो कुले भ्राजमानम यशोदा वियोलुखालाद धवमानम परामृष्टमात्यान ततो धृत्य गोप्या। कर क्या रहे, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं रिजंतम कराम्भोज युग्मेना सातंक नेत्रम। सातंक, सा आतंक नेत्रम, नेत्र आतंकित है, डरे हुए हैं। मुहु श्वास कंपत्री रेखांक कंठा, और रो रहे कैसे हैं, कंठ पे जैसे आंसू निकल नहीं रहे। बच्चे के देखा कभी आंसू नहीं निकलते, वो ऐसे ही झपला मार के रोते हैं, मतलब उनके आंसू नहीं निकलते, बस लंबी लंबी सांसें लेके रोते हैं। भगवान ऐसा रो रहे हैं। तो कुंती महारानी उस लीला के समय वहां पे थी, दीपावली का दिन था, कार्तिक महीने की अमावस्या। कुंती महारानी वहां पे प्रेजेंट थी और क्या कर रही थी, देख रही थी कि देखो भगवान जिनसे है ना, भीर अपि जद भिभेति गोप्या तदे त्वयि गता कसी दाम तावत नते दशाश्रु कल्याणजन संभ्रमाक्षम। आप ऐसे गोपी से डर के भाग रहे थे, रो रहे थे, जिनसे भय भी भयभीत होता है, और आप ऐसे भयभीत थे। भगवान के भागवत 3rd कैंटो में बोल रहे, मद भयात वाति वातोयम
अरे मेरे भय से हवा बहती है, सूर्य तपति मद भयात, मेरे भय से सूरज तपता है। मृत्यु चरति मद भयात, अरे जीवों को मृत्यु आती मेरे भय से, मृत्यु मुझसे भयभीत है। और वो भगवान ये है भगवान की लीला। तो यद्यपि स्वराट है लेकिन ऐसा डिपेंडेंट हो जाते हैं, यद्यपि कॉग्निजेंट है लेकिन बिल्कुल बुद्धू जैसी एक्टिंग करते हैं। इसलिए व्यक्ति उनकी लीला को समझ नहीं पाता, इसलिए बोलता मैं तो मनुष्य है। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अवजानंतु, मेरे परम भाव को वो नहीं जानता। फिर लास्ट में बोल रहे हैं ही इज नेवर सब्जेक्टेड टू 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर फॉर ही इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल क्रिएशन। भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, हम सब प्रकृति गुणों में पड़े हैं। भगवान प्रकृति गुणों से परे हैं और हम लोग प्रकृति गुणों में पड़े हैं, ये अंतर है। मैं बता रहा, ध्रुव महाराज ने स्तुति में बोल रहे हैं कि भगवान सोते हैं, तो फिर भगवान बोला मैं भी सोता हूँ, जीव भी सोता, तो क्या अंतर है? तो भगवान नहीं अंतर है, तो नित्य मुक्त परिचय सोने वाली लीला हर व्यक्ति, प्रहलाद महाराज ने स्तुति में बोले हैं, ध्रुव महाराज ने स्तुति में बोले, सबको सोने वाली लीला बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। भगवान सोते हैं। यही बोले नागशयन, फिर शयन, शयन की लीला सबको बहुत पसंद है भगवान की। लास्ट में बोल रहे इफ द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड हिम द सुप्रीम थ्रू देयर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्टिविटीज बट सिंपली वर्क हार्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल डे एंड नाइट। प्रभुपाद का फेमस भागवत का श्लोक में कैट्स एंड डॉग्स नहीं लिखा, प्रभुपाद कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, वर्क हार्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल डे एंड नाइट फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस, what will be the benefit of their activities? किम असत कर्म भीर भवेत हैं? इंग्लिश में लेना क्या था, हम तो यार बोले ना कि अगर व्यक्ति उनको नहीं जानेगा, पहली क्या थी, शरीर का अंत कैसे होगा, ये शरीर का अंत कब होगा नहीं जानता, मुक्ति के विषय में नहीं जानता, और किंगडम वेयर वन मैन लिव्स उस मैन के बारे में नहीं जानता, कि मसत कर्म फिर तो क्या फायदा उसे कर्मों का? सारे कर्म करने के माध्यम से अल्टीमेटली क्या करना है? 2 श्लोक में बता रहा हूं। एक श्लोक बोले वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परजोगा, वासुदेव परक्रिया। तो वास्तव में इसी श्लोक में बोल रहे हैं ना कि अगर वासुदेव को नहीं जाने तो क्या फायदा तुम्हारे कर्मों का। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंट बोल रहे हैं वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव पराजोगा, वासुदेव परक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, ये याद करना चाहिए। तो वासुदेव परा वेदा, वेद का लक्ष्य क्या है? वासुदेव को जानना। अगर वेद पढ़ा और वासुदेव को नहीं जाना फायदा क्या? कि हम असत कर्म फिर हुए तो असत कर्म है। वासुदेव परामखा, यज्ञ किया लेकिन वासुदेव को नहीं जाना तो फायदा क्या है? तो फ्रूटिव एक्टिविटी है। प्रमाण के तौर पे द्विज पत्नी द्विज द्विज, तो द्विज लोग सुना लीला, द्विज पत्नी का नाम सुना? द्विज पत्नी ब्राह्मण, एक चैप्टर है श्रीमद् भागवत 10th कैंटो में, द वाइव्स ऑफ द ब्राह्मण आर ब्लेस्ड। भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ में फॉरेस्ट पे घूम रहे थे, उनको भूख लगी। ट्रांसेंडेंटल भूख है ये, भगवान को भूख नहीं लगती है, भगवान की बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन लीला की दृष्टि से भूख लग गई। तो भूख लगी तो उन्होंने जाके बोला गोप सखाओं को, जाओ जाओ, वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने खूब सारे व्यंजन बनाए होंगे, लेकर के आओ कुछ। तो गए ब्राह्मणों के पास, यज्ञ में लगे हुए थे, ओम स्वाहा 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 कर रहे थे। तो बोले जाकर के फ्रेंड्स बोलते हैं अरे भगवान कृष्ण साक्षात यहाँ पे पास में हैं, उनको भूख लग रही है। बोला अभी यज्ञ चल रहा है, बाद में आना। तो गए, बोला कि ये लोग तो फ्रूटिव एक्टिविटी में इतना व्यस्त हैं, इनको तो समझ नहीं आ पाए हैं, और बोल रहे बाद में आना। अभी क्या करें, भूख लग रही है हम लोग को। एक्चुअली भगवान को भूख नहीं लग रही थी, भगवान तो लीला, उनके दोस्तों को भूख लग रही थी। तो भगवान ने एक काम करो, द्विज पत्नियों के पास जाओ, और द्विज पत्नियों को जाकर के बोलते हैं
जो प्रभुपाद ने जिस तरीके से लिखा है वहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इस तरह से, वहाँ पे लिख रहे हैं माय डियर मदर्स या लेडीज ऐसा करके लिखा है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज स्टैंडिंग नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। कितना सुंदर लगता है ना सुनने में, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है इज स्टैंडिंग नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर, नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर, नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। और वो उनको भूख लग रही, और जैसे सुना द्विज पत्नियों ने जितना व्यंजन बनाया था, बनाने वाले तो भाई ब्राह्मण तो यज्ञ करेंगे, कुकिंग कौन कर रहा होगा? द्विज पत्नी तो सारा उठा करके ला करके कृष्ण बलराम के सामने रख दी। और कृष्ण बोले, ओ ब्यूटीफुल लेडीज, योर हेयर वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कृष्ण का स्टाइल बहुत। तो अब तो इसमें क्या है, मक्खा यज्ञ किया लेकिन वासुदेव को नहीं जाना, फायदा क्या? फिर बोल रहे वासुदेव पराज होगा, योग किया, खूब कपालभाति किया, लेकिन भगवान वासुदेव को नहीं जाना। वासुदेव परा क्रिया, बहुत क्रियाएं करी, फ्रूटिव एक्टिविटीज करी, कि वासुदेव को नहीं जाना, फायदा क्या? वासुदेव परम ज्ञान, अरे वासुदेव परम ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वासुदेव को नहीं जाना। इतना कॉलेज गए, इतना डिग्रियां ली, लेकिन वासुदेव को नहीं जाना। वासुदेव परा तपा, खूब तपस्या करी, लेकिन वासुदेव को नहीं जाना। नारद मुनि बोलते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा तत्किम, और नाराधितो यदि हरि तपसा तत्किम। आप आराधना करते हो हरि की, तो तपस्या की क्या जरूरत है? ठीक है, और अगर आप आराधना नहीं करते फिर तपस्या का फायदा क्या? आराधितो यदि हरि तपसा तत्किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तत्किम। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये भागवत का, ये ऐसे ही अलग से है। आराधितो यदि हरि, मिल गया। अरे गूगल में खोज के लगा रहा होगा। 11.18.4 में है क्या? ये परपट में दिया है। आराधितो यदि हरि तपसा तत्किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तत्किम, अंतेर बहिर यदि हरि तपसा तत्किम, नांतेर बहिर यदि हरि तपसा तत्किम। आराधना कर रहे हो तो तपस्या करने की जरूरत क्या है? और तपस्या करो, आराधना नहीं हो तो फिर तपस्या का फायदा क्या? अंतर बहिर यदि हरि है तो तपस्या क्या है? और अंतर बहिर हरि नहीं है, फिर तपस्या का फायदा क्या? तो वासुदेव परहा तपा, अल्टीमेटली तपस्या का पर्पस क्या है? वासुदेव। और वासुदेव परो धर्म हो, और धर्म कर रहे हो खूब, लेकिन वासुदेव संबंध स्थापित नहीं, तो फिर धर्म का फायदा क्या? खूब धर्म पालन किया। आज जो प्रभुपाद ये बोले मॉर्निंग कोट में, क्या बोले? कि सारे प्रकार के धर्मों से ऋणी, सब प्रकार से ऋणी व्यक्ति मुक्त हो जाता है मुकुंद की शरण लेने पर। तो वेद धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, पारिवारिक धर्म, पति धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, खूब सारे धर्म है। आप नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा। लेकिन कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ो। पुत्र धर्म, पिता धर्म, सिटीजन धर्म, नेशनल धर्म, इंटरनेशनल धर्म, मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, सबका परित्याग करके मेरी शरण लो। अर्जुन बोलेगा, अरे सारे धर्म का त्याग करूं, पाप नहीं लगेगा? हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारी रक्षा करूं, डरो मत। मैं बहुत ऋणी हूं, सबका ऋण नहीं चुकाऊंगा, देवताओं का ऋण नहीं चुकाऊंगा, पितरों का ऋण नहीं चुकाऊंगा, तो मेरे को क्या पाप नहीं लगेगा? हाँ, ये 2.54 में कोट किया प्रभुपाद ने। तो ऋण है ना हमारे पास खूब सारा, देवताओं के प्रति ऋण है, पितरों के प्रति ऋण है, ऋषि मुनियों के प्रति ऋण है। सारे ऋणों को कैसे चुकाएंगे एक स्ट्रोक में? देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। सर्वात्मना, जो पूरे हृदय के साथ भगवान मुकुंद की शरण लेता है, तब जाकर के वो ऋणों से मुक्त होता है। लेकिन पूरे हृदय से शरण लेनी पड़ती है, तब नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, नीचे स्टार बना हुआ है। ठीक है, एक समय हो गया। मैं एक श्लोक बहुत दिन पहले आप लोगों को बताना चाहता था। एक सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है, क्या नाम है? स्व अनुभवन अखिल।
ओके। एक श्लोक था बहुत फेमस, इस प्रकार से है कि हर एक्टिविटी को ऑफर करना चाहिए भगवान को। बहुत अच्छा क्या सा श्लोक है, नहीं भागवतम का श्लोक है। उस श्लोक में बोल रहे हैं कि बिना विना शब्द आया है उस सेकंड कैंटो के एक श्लोक में विना शब्द है, विना। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, जानना चाहिए, मिल जाएगा श्लोक ही मिल जाएगा। हाँ 2.4.17 तपस्विनो दान पर यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न बिन्दन्ति विना यद अर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न बिन्दति बिना जद अर्पणम। तपस्विनो आपकी तपस्या, दान, यशस्विनो यश, मनस्विनो आपका मानसिक क्या फिलॉसफी, मिस्टिक्स, स्पेकुलेशन, मंत्र विदा, ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक हिम्स। क्षेमम ना बिंदति, रिजल्ट नहीं देता, कब तक? जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। कोई भी चीज रिजल्ट तब तक नहीं देती जब तक। लेट मी ऑफर रिस्पेक्टफुल obeisances unto all auspicious Lord Shri Krishna again and again, because the great learned sages, great performer of charity, great worker of distinction, great philosophers and mystics, great chanters of Vedic hymns, and great follower of Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such qualities to the service of the Lord. आपके पास कुछ भी है, आपको पेंटिंग बनाना आती है, आपको कुकिंग करना आती है, आपको डांस करना आता है, आपको गाना गाना आता है, और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आपको ऐप बनाना आता है, आपको वेबसाइट बनाना आता है, आपको जो आता है, और क्या आता है? जो आता है। क्षेमम ना बिंदति, क्षेमम ना बिंदति, वो क्षेम नहीं देगा, वो फल नहीं देगा बिना जदर्पणम, जब तो भगवान को अर्पित नहीं करेंगे। मतलब जो है तो मुसीबत है फिर आपके लिए, वो फंसाएगा संसार में। जब तक भगवान को आपने आपके स्किल्स और आपके इंटेलिजेंस को, आपके क्रिएटिविटीज को अर्पित नहीं करते। आप एक सिविल इंजीनियर है, आपको मंदिर बनाना, अगर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप आपकी क्या कहते हैं स्किल को भगवान को अर्पित नहीं करना। आप एक टेलर है, आपको ड्रेस बनाना आती है, जो कुछ भी आपको आता है, क्षेमम ना बिंदति बिना जद अर्पणम, जब तक भगवान को अर्पित नहीं करते, क्षेमम ना बिंदति, फिर कुछ फायदा नहीं है। इसलिए जो आता है क्या करना चाहिए? अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।